उसके बाद कंस का भेजा हुआ एक और राक्षस आया, उसका नाम था अघासुर। अघासुर आया अजगर के रूप में और बड़ा ही विशाल काय अजगर था अघासुर, 1.5 किलोमीटर लंबा आया और अपना मुख खोलकर प्रतीक्षा करने लग गया कि कब कृष्ण और एक गोपबाल मेरे मुख में आएंगे और मैं इन्हें निगल जाऊंगा। भगवान तो गौचारण करते करते पीछे रह गए, गोपबाल बेचारे थोड़े आगे हो गए थे। उन्होंने अघासुर के मुख को देखा तो उसका शरीर तो दिखाई नहीं दे रहा था, इतना बड़ा मुख कि मुख ही दिखाई दे। सब गोपबाल आए और उसके मुख को देख कर कहा, भैया ये देखो, ये कोई गुफा सा प्रतीत होता है। दूसरा कह रहा है गुफा सा क्या, ये गुफा ही है। तो फिर एक कहता है गुफा है तो चलो गुफा में संत महापुरुष रहते हैं, संतों के दर्शन कर ले। और सब गोपबाल एक एक करके गुफा में प्रवेश करने लग गए। जैसे ही गुफा के भीतर प्रवेश किया, अघासुर के मुख में उसके जीभ पर पैर रखा और गुदगुदी सा लगा। एक सखा कहता है भैया कितना सुंदर गुफा है, देखो इसके नीचे कितने मुलायम गद्दे बिछे हैं, कितना आनंद आ गया। दूसरा कहता है बहुत जो बढ़िया गुफा होए ना, वहाँ में ऐसे ही गद्दों बिछे रहे। और इस प्रकार सब अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि अघासुर का मुख है या कोई गुफा। सब मुख में प्रवेश कर गए, लेकिन अघासुर मुख बंद नहीं किया। वो प्रतीक्षा कर रहा था कि अभी मेरा शत्रु कृष्ण तो बाकी है, जब ये आए तब मैं अपना मुख बंद करूं और इन्हें निगल जाऊं। और इधर कन्हैया देख रहे तो पीछे से चिल्ला रहे, लेकिन कोई नहीं सुना, सब भीतर। कन्हैया ने विचार किया जब मेरे भक्त ही मुझे छोड़कर भीतर चले गए हैं और संकट में फंस गए हैं, तो मुझे भी हर प्रकार से संकट में भी उनका साथ देना चाहिए। और भगवान भी अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। अघासुर के मुख में प्रवेश किया तो अघासुर ने तुरंत मुख बंद कर लिया। जैसे ही मुख बंद किया, भगवान अपने स्वरूप को बढ़ाने लग गए। अड़ोर अड़ियान महतो महियान। भगवान अपने स्वरूप को जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हैं और जितना चाहे उतना बड़ा। तो भगवान ने इतना विशाल अपना शरीर बढ़ाया उसके गले में जा कर के कि उसका मस्तक फट गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए।